हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी में तीन दोस्त होते हैं जो कि चोरियां करते हैं और ये तीनों एक बार चोरी करने के लिए एक अंधे आदमी के घर में चले जाते हैं और फिर ये लोग वहीं पर फंस जाते हैं और वो अंधा और बूढ़ा आदमी एक एक करके इन सभी को मारने लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो की एक लड़की को घसीट कर अपने साथ ले जा रहा था। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका की नाम है रॉकी, एलेक्स और मनी। ये तीनों एक आदमी के घर में चोरी करने के लिए आए थे। इन तीनों को यहाँ पर जो भी सामान दिखता है ये उसी सामान को यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये तीनों एक और चोरी की प्लानिंग करते हैं। मनी उन दोनों को एक घर की फोटो दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि आर्मी से रिटायर है। एक दिन उसकी बेटी को किसी अमीर आदमी ने अपनी कार से कुचल दिया था और उसने इस बूढ़े आदमी को $3 लाख दिए थे और ये तीनों उन्हीं पैसों को चुराने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद ये तीनों रात के 2 बजे उस घर के पास जाते हैं। सबसे पहले ये वहाँ पर बंधे कुत्ते को बेहोश करते हैं। इसके बाद ये तीनों अंदर आकर एक गेट के पास जाते हैं लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा था। तभी रॉकी को एक छोटी सी विंडो दिखती है और रॉकी उस विंडो को तोड़कर अंदर आ जाती है। अंदर रॉकी अलार्म सिस्टम को ऑफ करके मेन गेट को ओपन कर देती है जिससे कि इसके ये दोनों साथी भी अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी उन्हीं पैसों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम नॉर्मन है। उसके रूम में मनी आता है लेकिन तभी नॉर्मन उठ जाता है। अब मनी को यहाँ पर लगता है कि उस आदमी ने मनी को यहाँ पर देख लिया है लेकिन वो टीवी को बंद करके सो जाता है और मनी यहाँ पर बेहोश करने वाली गैस को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद इन सभी को यहाँ पर एक गेट मिलता है जिस पर की लॉक लगा हुआ था। इन सभी को लगता है कि शायद पैसे इसी गेट के अंदर है और मनी इस गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी ये गेट यहाँ से नहीं खुल रहा था। उसके बाद मनी उस गेट को खोलने के लिए अपनी गन निकालता है और गन को देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और वो रॉकी को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन रोनी यहाँ से बाहर निकलने से मना कर देती है। इसके बाद मनी उस लॉक पर फायर करता है और लॉक टूट जाता है। एलेक्स को यहाँ पर डर लग रहा था इसलिए वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद मनी जैसे उस गेट को ओपन करता है तभी वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है और आकर बोलता है कि कौन है यहाँ पर। तभी मनी बोलता है कि मैं तो गलती से यहाँ पर आ गया हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन जब नॉर्मन आगे बढ़ता है तो उसके पैर में उस गेट का लॉक चुभता है और वो समझ जाता है कि उसने उस गेट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मनी उसे आगे बढ़ने से मना करता है लेकिन नॉर्मन यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रॉकी ये सब कुछ चुपचाप से देख रही थी। तभी नॉर्मन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम लोग कितने हो। मनी बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला हूँ। तभी नॉर्मन गोली को चला देता है क्योंकि ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके पीछे एक क्लोसेट में छुप जाती है। इधर एलेक्स गोली की आवाज को सुनकर फिर से घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद नॉर्मन मेन गेट पर लॉक लगा देता है, खिड़कियों को ब्रेक कर देता है ताकि कोई भी घर से बाहर और घर के अंदर ना आ जा सके। और एलेक्स ये सब कुछ वहीं पर छुपकर देख रहा था। नॉर्मन के जाने के बाद रॉकी एलेक्स को मैसेज करके बोलती है कि उसने मनी को शूट कर दिया है। एलेक्स बोलता है कि मैं अभी भी घर के अंदर ही हूँ, तुम कहाँ पर हो। तभी रॉकी बोलते है कि मैं एक क्लोसेट के अंदर हूँ। उसके बाद में रॉकी वहाँ से बाहर निकल रही थी लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है और रॉकी फिर से क्लोसेट में छुप जाती है। नॉर्मन उसी क्लोसेट में आता है यहाँ पर एक लोकर छुपा हुआ था। रॉकी ये सब कुछ देख रही थी। नॉर्मन उस लॉक को ओपन करता है, अपने पैसे चेक करके यहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद रॉकी के पास एलेक्स आता है। रॉकी से बोलता है कि वो पुलिस को बुलाए, इससे पहले हम पुलिस को बुला लेते हैं लेकिन रॉकी मना कर देती है। इसके बाद रॉकी लॉकर को ओपन करती है और उसमें से सारे पैसे निकाल लेती है। एलेक्स रॉकी से बोलता है कि हम सामने वाले गेट से बाहर निकल सकते हैं और जब रॉकी उस गेट के पास जाती है तभी वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है। नॉर्मन मनी की बॉडी को एक पॉलिथीन में भरता है, उसे यहाँ से घसीट कर लेकर जाता है। इसके बाद रॉकी और एलेक्स दोनों उस गेट के अंदर चले जाते हैं और नीचे बेसमेंट में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। इधर हम नॉर्मन को देखते हैं जो कि ड्रिलिंग मशीन से कुछ कर रहा होता है और तभी उसे सूज की स्मेल आती है। इन सूज की स्मेल से उसे मालूम पड़ जाता है यहाँ पर 2 और लोग हैं। इसके बाद वो सबसे पहले अपने पैसे चेक करने के लिए जाता है और वो लोग पूरी तरीके से खाली था। इधर ये दोनों अब बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अभी रॉकी के पीछे एक लड़की आती है जो कि पूरी तरीके से बंधी हुई थी। ये एलेक्स बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा लेकिन वो लड़की इन दोनों के हाथ जोड़ती है और इन दोनों को एक पेपर का टुकड़ा दिखाती है। तो रॉकी उसके पास जाती है और उस पेपर को देखते हैं। तभी उसे मालूम पड़ता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से नॉर्मन की बेटी मारी गई थी और अब उसने इसी को यहाँ पर कैद कर लिया था। इसके बाद वो लड़की लॉकर की तरफ इशारा करती है। उसे ओपन करने के बाद उस लॉकर में से कुछ चाबियां निकलती है। इसके बाद एलेक्स उस लड़की पर लगे लोगों को खोलती है और उसे यहाँ से अपने साथ ले जाने लगती है लेकिन तभी सामने से नॉर्मन आ जाता है और इन सभी पर फायरिंग करने लग जाता है और तभी गलती से एक गोली उस लड़की को भी लग जाती है। और जब नॉर्मन को मालूम पड़ता है कि वो लड़की मर चुकी है वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद में दोनों यहाँ से भागते हैं और बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं लेकिन तभी उनके सामने नॉर्मन का डॉग आ जाता है। तभी यहाँ पर एलेक्स रॉकी को में सभी चाबियां देता है और बोलता है कि तुम मेन गेट को ओपन करो लेकिन रॉकी से वो गेट ओपन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है और ये दोनों यहाँ से भागते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर के बाहर निकलने का रास्ता था लेकिन वो डॉग यहाँ पर अंदर आ जाता है और एलेक्स विंडो से बाहर गिर जाता है। जहाँ पर वो गिरता है वो एक शीशा था। नॉर्मन उस पर गोली चलाता है लेकिन वो गोली शीशे पर लगती है। एलेक्स फिर से घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद नॉर्मन और एलेक्स की फाइट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मन एक बहुत ही बड़ी सीजर से एलेक्स को मार डालता है और इधर रॉकी टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर
रही होती है, लेकिन तभी नॉर्मन उसे नीचे खींच लेता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रॉकी को देखते हैं कि अब उसी लड़की की तरफ बंधी हुई थी। यहाँ पर नॉर्मन बोलता है कि ये लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, जैसे वो माँ बनती मैं उसे छोड़ देता, लेकिन तुमने उन दोनों को मार दिया और अब तुम ही मेरे बच्चे की माँ बनोगी। तभी हम दूसरी ओर एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था, क्योंकि जब नॉर्मन उसे मार रहा था तभी उसके ऊपर एलेक्स की बॉडी थी। उसके बाद एलेक्स बेसमेंट में पहुंचकर नॉर्मन पर हमला कर देता है और रॉकी को छुटाकर नॉर्मन को बांध देता है। उसके बाद ये दोनों मेन गेट से बाहर निकलने वाले थे, अभी फिर से नॉर्मन आ जाता है और अपनी गन से एलेक्स को शूट कर देता है, लेकिन गेट खुल चुका था और रॉकी वहाँ से भागने लगती है। अब रॉकी का पीछा नॉर्मन का डॉग कर रहा था। उसके बाद रॉकी उस डॉग से बचने के लिए कार में बैठ जाती है। बहुत ही कोशिश करने के बाद रॉकी उस डॉग को कार के अंदर ही पैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मन रॉकी को मारकर बेहोश कर देता है और ये वही सीन था जो कि हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद नॉर्मन उसे अपने घर के अंदर ले आता है। यहाँ पर रॉकी को अलार्म सिस्टम का रिमोट मिलता है। रॉकी उसे ऑन कर देती है और फिर इसकी आवाज नॉर्मन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। उसके बाद रॉकी नॉर्मन को बहुत ही ज्यादा मारती है, वो नीचे बेसमेंट में गिर जाता है। उसके बाद रॉकी पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती है, तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेस्टोरेंट में रॉकी को देखते हैं। यहाँ पर रॉकी न्यूज में देखती है कि नॉर्मन अभी भी जिंदा है और उसने बयान दिया है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, क्योंकि ये न्यूज देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको मेरी कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।